आप हैं दोस्तों आपका हमारा परोक्ष यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों S-400 मिसाइल पाकिस्तान जी बिल्कुल S-400 के बड़े चर्चे हैं और बहुत अच्छा दुनिया में आगे तो पायदार एक डिफेंस सिस्टम है। देखते हैं दोस्तों वीडियो इस पर बात करते हैं। S-500 है, ये 500 किलोमीटर दूर किसी भी जहाज को मार के गिरा देगा। और वो S-400 है, ये कितना मार के गिरा सकता है। और एगो S-300 है, ये कितना मार के गिरा सकता है। तो हम इसमें से कोई भी खरीद सकते हैं। हम लोग ये खरीदे हैं 400 वाला। हम S-400 को कहां लगाए हैं? बॉर्डर पे। अभी मोदी जी गए हैं रसिया, बात किस पे कर रहे हैं? S-500। अगर S-500 आ गया, बॉर्डर पे इसको लगा दिए तो 500 किलोमीटर अंदर चाइना का कोई जहाज उड़ रहा होगा ना, तो ये सूंघ के मार देगा उसको। जो एक अन्य संगठन है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR, ये कहता है कि जो इसका सदस्य है वही इंसान 300 किलोमीटर मारक क्षमता से ज्यादा वाली मिसाइलों को बेच सकता है या खरीद सकता है। यानी जो MTCR का सदस्य नहीं है ना, वो उतनी ही मिसाइलों को खरीद सकता है जिसकी क्षमता 300 किलोमीटर है, और बेच भी उतने को सकता है। चाइना इसका सदस्य नहीं है और भारत इसका सदस्य है, और इसमें भारत को वीटो है, इसमें भारत को वीटो है। इसलिए भारत मिसाइल घूम घूम बेच रहा है। मिसाइल को क्या कर रहा है? घूम घूम बेच रहा है। अब चाइना के दुश्मनों को हम मिसाइल दे रहे हैं। वियतनाम को दे दिए, मलेशिया को, फिलीपीन को, ताइवान को दे देंगे, जापान को दे देंगे। अब चाइना परेशान कर रहा है कि हम देते पाकिस्तान के, तो कहे 300 से कम में वाला देना, 300 से कम। अब 300 से कम वाला देगा, पंजाब हरियाणा तक अटक जाएगा, यहां तक अभी नहीं करेगा। अब चाइना चाहता है बड़का दे मिसाइल। यहां तक तो चाइना को दिक्कत नहीं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल बना लेता है। लड़ाई झगड़ा में पाकिस्तान ठीक ठाक है, उसी में ठीक ठाक है। यहाँ पे पागल है सब, उन सबको दिमाग में जब जहर भर जाता है ना, आप लड़ नहीं पाते हैं। समझाएगा ना? शेर की लड़ाई में देखिएगा और कुत्तों की लड़ाई में हल्ला ज्यादा कुत्तों की लड़ाई में होगा, शेर की लड़ाई में हल्ला नहीं होता, निपटा के चल देता है। जितना हाँ नहीं बोलते हैं ना कि कुत्तों की लड़ाई में खाली भोगबे करेगा, कहाँ भोग के अतनी मनी बकोट के फिर चल जाएगा, फिर मत तो हमें। शेर की लड़ाई में चुपचाप, तो ये जो हल्ला ज्यादा करता है। अब समझो ध्यान से, सबसे बड़ा चाइना को लहरता क्या है? एक हवा में आजकल ना दुश्मन अगर जहाज से आके मार के चल जाएगा वो खतरनाक होता है, क्योंकि बहुत तेज आता है, मार के चल जाता है, तो उसे मार के गिराना जरूरी होता है। तो दुनिया में सबसे तगड़ा मिसाइल जो है ना S-500 है। क्या है? S-500। ये 500 किलोमीटर दूर किसी भी जहाज को मार के गिरा देगा। और वो S-400 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? अच्छा। और एगो S-300 है, ये कितना मार के गिरा सकता है? 300। अब ये तीनों मिसाइल बनाता है रसिया। S-300 भी कौन बनाएगा? रसिया। 400 भी और 500 भी। अब देखो, भारत MTCR का सदस्य है, तो हम इसमें से कोई भी खरीद सकते हैं। हम लोग ये खरीदे हैं 400 वाला। हम S-400 को कहां लगाए हैं? बॉर्डर पे। तो ये कितना घुस के मार सकता है? हाँ? चाइना का हमको भी 400 वाला चाहिए, तो रूस ने कहा पैसा दो, रूस ने लिया पैसा और दे दिया 300 वाला। कहीं तो धोखा है, तो कहा कि सोचो पहले तुम MTCR का सदस्य बनो। तो चाइना कहा कि हम तो सदस्य नहीं है, लेकिन छोड़ो, हमरा से पैसा 400 वाला कह लिया, हमको तुम इसका पैसा दो, इस इतना पैसा लो। कहा ना, एकरे महंगाई बढ़ गया, इतना दाम में देंगे। मजबूरी है उसकी, वो S-400 खरीद नहीं सकता है। और उसने क्या किया? S-300 का रेट कितना कर दिया? S-400। तो कहा कि इतना का है, तो कहा कि अभी ये नया नया है ना, तो इस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं। नहीं समझे? अभी मोदी जी गए हैं रसिया, S-400 खरीद के। S-400 तो आइए गया है, बात किस पे कर रहे हैं? S-500। अगर S-500 आ गया, तो अगर आप बॉर्डर पे इसको लगा दिए तो 500 किलोमीटर अंदर चाइना का कोई जहाज उड़ रहा होगा ना, तो सूंघ के मार देगा उसको। जो मार देगा। यहां पे यूक्रेन की लड़ाई में को जहाज दिखा है? मार इजराइल बम पे बम गिरा रहा है, तनी मारे ना यूक्रेन पे बम मारेगा, S-400 ऊपर से उधिया देगा। अब चाइना परेशान, तो मोए मोए हो गया मेरा।
तो चाइना आया किसमें, MTCR में, कि हमें भी सदस्य बनना है। भारत मार दिया वीटो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर तुम्हें MTCR में वीटो चाहिए तो हमें UNO में वीटो दो, और नहीं तो सच रहा तुमको यहां एम नहीं मिलेगा, और यहां नहीं मिलेगा तो उसे ज्यादा लॉस है। अगल बगल में भूजा ऐसा बांट देंगे हम लोग, मिसाइल भूजा समझते हो? हाँ? अब चाइना हम लोग के पास आएगा, लेकिन पहले चाइना से कहना पड़ेगा तुम हमें UNO में वीटो दिलाओ, उसके बाद हम तुम्हें MTCR में दिलाएंगे। ये छोटा अगर MTCR में हम लोग इसको वीटो दे दिए ना, हाँ, तो क्या आ जाएगा? पावरफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर नहीं पलट जाएगा। झूठ, तू खाली झूठ बोल देता है, तो हम लोग को कहना पड़ेगा। तो चाइना कहेगा कि तो तुम भी पलट गए तब, तो हम लोग कहेंगे देखो हम लोग तो पहले पलटते नहीं है। दूसरा, ज्यादा जरूरत तुमको है, हमें UNO में वीटो रहे या न रहे, पंचायतीय के काम में ना आएगा। हमरा कोई जरूरत नहीं पंचायती के बिना। हमरा एगो तुमरे से विवाद है, एगो किससे विवाद है? पाकिस्तान से। तो हमरा पंचायती में ज्यादा शौक नहीं, लेकिन तुम अपना सोचो, पूरा घूम घूम बांट देंगे, मिसाइल EMI पे दे देंगे। अरे तुम लोग हंस रहे हो, फिलीपीन को हम लोग मिसाइल दिए ना, EMI पे दिए, पैसा नहीं दिया है वो पूरा, अभी EMI पे दिए मिसाइल। ये बात हमको मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जरूरी भी है बोलना, ताकि चाइना को समझ में आए कि हम लोग ने पूरा पेमेंट नहीं लिया है, अभी आधे दिया है पेमेंट। तो कोई बात नहीं, किस्त पे बांध देते हैं, पे चलो तुम फाइनेंस करा देते हैं, क्रेडिट कार्ड पे महीना महीना कटते रहेगा, यहाँ पे UPI कर देना तुम हर महीने। ऐसे करके सबको बांट दिए हम लोग। चाइना का मोह मोह हो गया है कि नहीं यहाँ पर? तो ये खतरनाक चीज है। MTCR यानी कि ये असल में मुद्दा यही था अपना S-400 का, क्योंकि इंडिया के पास नहीं है और चाइना चाहता है हमें मिल जाए। अभी जो जंग पाकिस्तान और इंडिया की चल रही है, एक वार सिचुएशन है, उसमें ये S-400 ने इंडिया को बहुत ज़्यादा सेव किया हुआ है। कोई फाइटर जेट उनकी फिजा में घुस नहीं सकता, क्योंकि ये 400 किलोमीटर दूर ही मार सकता है। आई थिंक डिटेक्ट 400 किलोमीटर कर सकता है, और मारने की जो ताकत है वो 200 या 300 किलोमीटर तक है। मतलब 400 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है, लॉक कर लेता है, और मारता 300 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर। 300 किलोमीटर यहाँ से इस्लामाबाद बनता है, 350 किलोमीटर है इधर से। लाहौर हमारे इधर से, लाहौर हमारे इधर कम से कम 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर है। तो सोचो कितनी रेंज। मैं इधर यहाँ बैठा हूँ इस्लामाबाद के, हमारा जहाज उड़ रहा है, तो वहीं करके कोई मार दूँ इधर उड़ने से पहले, सोचो क्या सूरत हाल होगी। और यही आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इसलिए पाकिस्तान फाइटर जेट इस्तेमाल नहीं कर रहा, ड्रोन या इस्तेमाल कर रहा, मिसाइल वगैरह को इस्तेमाल कर रहा, ड्रोन ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान के पास इस तरह का सिस्टम कोई नहीं। पाकिस्तान के पास HQ-9 है, जिसकी वजह से रेंज 150 या 200 किलोमीटर है, और वो भी चाइनीज है, वो काम नहीं किया, और पाकिस्तान के अंदर मिसाइल घुस गया। फाइटर ये क्यों बोलते हैं कि हम तैयार हैं, हर वक्त जब भी कोई बात होती है ये बातें सुनते रहो, कर देते हैं हम तैयार हैं, आज हैं। तो ये खाली बर्तन वाली बात है कि वो ज्यादा शोर करते हैं जब गिरते हैं, तो ऐसे ही हो। S-400 S-3 बाकी ऊपर से ये चक्कर है कि इंडिया को ये भी फायदा है कि वो MTCR में वीटो ताकत रखता है। तो चाइना ने कहा कि हम भी इस में होना चाहते हैं, तो उन्होंने वीटो कर दिया इंडिया ने कि नहीं हम चाइना को नहीं एंटर करना देंगे। ताकत है इंडिया की। लेकिन खान सर कह रहे हैं कि भाई S-400 से भी बेस्ट है ना अगर, तो वो S-500 है। वो अभी तक मेरे ख्याल में वो रशिया ने बनाया है या अपने हाथ तक ही उन्होंने रखा है, लेकिन बाकी किसी दूसरे कंट्री को अभी तक नहीं दिया। तो भाई जाहिर सी बात है, जब S-400 इतना ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम है, तो S-500 जो है वो तो उससे भी ज़्यादा कमाल का होगा, कमाल की क्षमता रखता होगा। लेकिन आज मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा जो लड़ाई दोनों मुल्कों में हो रही है ना, दोनों देशों में लड़ाई हो रही है, वो ज़्यादा ड्रोन्स की हो रही है। पहले मिसाइल मारे इंडिया ने, लेकिन एक्यूरेसी के साथ लगे हैं, उनसे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। लेकिन ज़्यादा अब जो है ना वो कह रहे हैं कि ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि ज़्यादातर ड्रोन्स के ज़रिए लड़ रहा है, तो देखिए अब क्या होता है इन फ्यूचर, ये किस तरफ जाती है लड़ाई। और जो हालत और सिचुएशन बनी हुई है ना इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की, तो कुछ भी हो सकता है। S-400 टोटल बर्तरी में है भाई,
मुझे हैरानी होती है कि यार इतना बजट लेते हैं, इतना पैसा हमारा कह ले के हिस्से का लेते हैं, बजट इनका एलोकेट किया हुआ, और फिर भी ये S-400 ले नहीं सकते। कम से कम डिफेंस सिस्टम तो इनका तगड़ा होना चाहिए ताकि चले। आप उनका S-400 है इंडिया के पास, तो ये 1000 बार सोचेंगे वहां इंटर होने में, क्योंकि इनको पता होगा कि भाई जबरदस्त डिफेंस सिस्टम है इंडिया का। S-400 उन्होंने लगाए हुए, तो मुझे लगता है कि ये उधर घुसेंगे ही नहीं। ना अगर घुसेंगे भी तो साइन जो है वो दूसरा देंगे ही नहीं भाई, फटका के रख देंगे वहां पे। तो हमारा सिस्टम जो है भाई जो मर्जी कर ले, इधर हमारे खाली बातें ही करते रहते हैं कि भाई आ जाए हम तैयार हैं लड़ने के लिए, ये लड़ने के लिए आप तैयार हैं, खाक आप तैयार हैं। आपके वो 9-9 10-10 मिसाइल मारते हैं, अलग-अलग शहरों में मारते हैं, और सारे डायरेक्ट आपकी कह लें कि धरती पे लगते हैं और नुकसान भी अच्छा खासा करते हैं। भाई जिस दिन हमारे फिजा में एंटर किया था, याद है आपको, मियाँ चन्नू में बरामूस आया था। हमें उस दिन ही पता चलना चाहिए था कि हमारा जो है निज़ाम, लेकिन उनको पता चल गया था कि इनका जो उन्होंने टेस्ट फार किया था, डिफेंस सिस्टम जो कितना तगड़ा है। उन्होंने बड़ी टेस्ट ये अब मेरे ख्याल में ज्यादातर रिलाई कर रहे हैं चाइना पे। चाइना। चाइना पे इनका भरोसा है कि भाई चाइना से ले ले, चाइना भी दे रहा है इनको, उसने तो पैसे ही लेने हैं, चाइना से ले रहे, ला के लगा देते हैं, पता नहीं चलता भी है नहीं चलता भी। और अब मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे मैंने काफी ऐसी वीडियो देखी हैं जिनमें हमारे पाकिस्तानी हजरात जो है, पाकिस्तानी नौजवान इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि इनसे पूछना चाहिए कि आप इतना बजट खाते हो, इतना कह रहे कि आप बजट जो है पैसे लेते हो दफा के लिए, तो आपका ये दिफा है, ये आपका डिफेंस सिस्टम है कि आप इंडिया के इतने मजाइल जो हमारे हैं उनमें से एक आध भी आप मजाइल जो है वो रोक नहीं सके। ये आपका डिफेंस सिस्टम है, ये लड़ेंगे आप, इसी तरह से लोगों को आप सेव करेंगे कि भाई हम बॉर्डर पे खड़े हैं, आपकी तरफ कोई नहीं आता। हालांकि लोगों को यकीन ही नहीं है अब कि भाई वो उधर से मिसाइल मारेंगे और हम सेव चला जी। इंडिया की बढ़तरी है डिफेंस के हर लिहाज से, भाई जबरदस्त और तगड़ा है डिफेंस सिस्टम जो है S-400। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।